यूपी शिक्षा चयन आयोग के बाहर एक बार फिर से टीजीटी और पीजीटी परीक्षा की डेट को लेकर छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि किन मांगों को लेकर हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग पर टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 जून अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। 4 बार इन्होंने परीक्षा की डेट दे करके और 10 दिन 15 दिन के पूर्व परीक्षा को स्थगित करने का काम किया है, जिसको लेकर के प्रतियोगी छात्रों में रोष है। लगातार आंदोलन कर रहा है। अध्यक्ष कह रही मैं आपसे नहीं मिलूंगा और मिलूंगी नहीं। और इस तरीके से प्रतियोगी छात्र बहुत परेशान है, गर्मी में पूरा परेशान है। आने वाले समय में कब परीक्षा होगी नहीं होगी। और टीजीटी पीजीटी में आपको सर और बताना चाहूँगा, इसमें उम्र की बाउंडेशन कोई नहीं है। इसमें 58 साल की उम्र के लोग भी परीक्षा देते हैं। यहाँ तक कि अगर खंगाला जाए, आयोग निकाले आंकड़ा, तो 10,000 लोग होंगे जो ओवर एज हो गए होंगे, फॉर्म डालने के बाद परीक्षा ही नहीं देंगे। ये स्थिति आयोग की है। तो उसके बाद भी हम लोगों की परीक्षा नहीं कराई जा रही। हम लोगों की इच्छा है कि आप कब परीक्षा की तिथि घोषित करेंगे, जब भी करिए। हम लोग दबाव नहीं है। आप नवंबर में कराएंगे, अक्टूबर में कराएंगे, सितंबर में कराएंगे, दिसंबर में कराएंगे, जनवरी में कराएंगे, आप स्पष्ट कर दीजिए। हम लोग भी अपना, चूंकि इस उम्र के लोग हैं, कोई एढाक पे पढ़ाता है, कोई रोजी रोजगार कराता है, कोई ठेला लगाता है, अपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जाएं। हम अपने आप को फिर जब परीक्षा की डेट आएगी पढ़ने का काम करेंगे। लेकिन आयोग के पास जो आप लोगों का एक डेलीगेशन गया था, उनसे तो बातचीत हुई कि उन्होंने कुछ कहा था इस विषय में? कुछ ऐसा है कि 1 महीने के अंदर ऐसा है ना सर, आयोग दिया चलने के बाद भरोसा जो है सर, मैं गया था। मैं अध्यक्ष वहाँ मेंबर के रूप में, वहाँ प्रतिनिधि के रूप में मैं गया था। उन्होंने सर कहा था, उन्होंने कहा था कि 1 महीने के बाद जो हम 30-31 जुलाई को करा लेंगे। और मैम गई हैं लखनऊ जैसे आती हैं 1 हफ्ते के अंदर जो है हम उसको पेपर के माध्यम से हम दे देंगे। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई अनाउंसमेंट, कोई विज्ञप्ति नहीं आ पाई। हम लोगों में बड़ी नाराज़गी है। 1 हफ्ते आश्वासन देने के बावजूद जो है वो चीज़ें हम लोगों के बीच में नहीं आ पाई है। और हम लोग दिन प्रतिदिन बहुत परेशान हो रहे हैं। कोई डेट नहीं है। हम लोगों से उनसे एक ही चीज़ है, विनम्र निवेदन है, वो डेट तिथि निर्धारित कर दें और हम लोग अपने अपने घर कमरे पर जा करके अपनी तैयारी करें और परीक्षा दें हम लोग। लेकिन आयोग ने तो आप लोगों को सही कहते हैं कि अलग अलग विषयों का जैसे उनके पास दिया चला जाएगा वैसे उस सर ये पुरानी विज्ञप्ति है, 2022 की विज्ञप्ति है। 3 बार उन्होंने डेट दिया है। 3 बार डेट देने के बावजूद जो है वो पोस्टपोन करते चले जा रहे हैं। अब उन पर विश्वास ही नहीं उठ पा रहा। विश्वास उठ गया सर। एक बार इन्होंने अप्रैल में दिया, फिर मई में दिया, फिर जून में दिया, फिर अगला डेट जो है जुलाई में दिए हैं और फिर वो चीजें एथेंटिसिटी के साथ नहीं दे रहे हैं। सर सबसे बड़ा सवाल ये है, छात्र कितने परेशान हैं? सर देखिए, मैं पढ़ाता हूँ और जब मैं पढ़ाने जाता हूँ 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब कितना पढ़ाया जाए, उनका कितना हौसला बढ़ाया जाए। एक शिक्षक का भी कहीं ना कहीं हौसला टूटता है पढ़ाते हुए, क्योंकि सब सर मिडिल क्लास के हैं, गरीब घर से हैं और एक उम्मीद से है कि अब परीक्षा हो जाएगी। बाकी जो क्षेत्र है वो आगे निकल जा रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था इनकी है वो बहुत चरमरा गई है, वह प्राथमिक विद्यालय से लेकर हायर तक का। और सर दिक्कत इस बात की है कि ऑफिशियल डेट देते तो हैं, लेकिन ये जब 10 या 15 दिन बचता है तो टाल देते हैं अपरिहार्य कारण से। सबसे बड़ी समस्या है कि जो अपरिहार्य कारण है ये इसका जवाब नहीं देते हैं। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि अभी तक चाहे झूठा ही आश्वासन मिलता था तो शिवजी मालवीय जी जो है उप सचिव जी, वो आते थे बाहर कि हाँ अध्यक्ष महोदया ये कुछ अपडेट करते थे। लेकिन कल से लगातार बिना खाए पिए से, सुबह से 1 कप चाय भी नहीं पिए हैं, यहाँ हम लोग लगातार हैं और मिलने से मना कर दिया गया है। कहा हम अखबार में निकाल देंगे। अब बताइए, अखबार में निकाल देंगे तो बच्चा कब तक मानेगा कि पेपर में 3 साल तो हो गया है कि अब क्या करे। कहते ना कि आगे कुआं पीछे खाई है। अब वो कहीं नौकरी छोड़ के आया, जा भी नहीं पा रहा है। दूसरी चीज क्या है, उसको दबाव भी पड़ रहा है। सर लाइब्रेरी में कितना पढ़ेगा व्यक्ति, 5-3 साल से पढ़ रहा है। इतना ही गुजारिश है, ऑफिशियल डेट निकाल दे और निकाले जो उस पर एक कहे करा लें, क्योंकि 2 बार कैंसिल भी करा चुके हैं, ताकि बच्चा जो है। और आप भाई सर देखिए, कहता बिना नमानत जल्द गए 3 दिन बीत। भाई राम भगवान भी इतने विनम्र थे बेचारे, उनको सब्र तोड़ना पड़ा। यहाँ तो 3 साल का ये सब्र है। और हम लोग छात्र हैं, कोई ऐसा वैसा ओछी हरकत करते नहीं। सब शिक्षक बन भावी, राजनीतिक से यहाँ कोई दूर दुख लेना देना नहीं है। केवल एक अपनी जायज मांग है आयोग के जो अध्यक्ष महोदय हैं, परीक्षा नियंत्रक से, एक डेट दे दे और डेट देने के बाद और परीक्षा करा ले। साथ ही साथ बाकी जो नई वैकेंसियां हैं जो भी है अपना करेंगी, 3 साल वाला पहले कंप्लीट कर दें, ताकि बच्चा जो है चयनित हो जाए और इनका जो है मनोबल जो है टूटे ना, बार बार टूट रहा है। ठीक, चलिए। हमारी मांग ये है
कि परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा करे, अगर काम नहीं करना तो भैया इस्तीफा दे के चले जाओ, क्योंकि हमारे कहाँ से आए आयोग हैं? मैं सुल्तानपुर से हूँ। किस तरह की परेशानियाँ, किस तरीके से आप लोग? सर मैं टीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ सर, लेकिन अब इस समय बार बार डेट टल रही है, इससे घर वाले पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं। आप बताइए हम लोग क्या करें आगे चल के। मई में पेपर होने वाला था, मैं 10 दिन पहले पता लगा पेपर कैंसिल हो जा रहा है। 30-31 जुलाई को डेट दी है, लेकिन अभी वो क्लियरिटी नहीं है कि परीक्षा करवा पाएंगे कि नहीं। इससे अच्छा है कि अब जल्द से जल्द परीक्षा करवा लें, बस यही मांग है। संख्या आप लोगों की तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कैसे आगे हम लोग पढ़ाएंगे? सर संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, सभी लोग साथ में आ रहे हैं धीरे धीरे। और जहाँ तक हमें आज सरकार से उम्मीद है कि जल्द से ऑफिशियल डेट जारी करें, जिससे हम लोग अच्छी तरह से तैयारी करें। तैयारी कर लिए हैं, अच्छी डेट दे दें जिससे हम लोग का बढ़िया से कल्याण। आइए ये बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस तरीके की संख्या दिख रही है उससे जो पूरे आंदोलन को लंबे समय तक ले जाना कितना चुनौतीपूर्ण काम होगा? सर देख लीजिए, हम 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं परीक्षा का। और परीक्षा सर, परीक्षा यदि परीक्षा सर नहीं होगा, आज हम लोगों ने कसम खा कर लिया है, यदि परीक्षा नहीं होगी तो आज हम लोग अपने आप को यहाँ न्यौछावर कर देंगे। या तो परीक्षा का डेट निर्धारित करेंगे या तो अपने आप को हम लोग यहाँ पर आज समर्पित कर देंगे। राम राज्य की पहचान आप लोग कुछ बता रहे हैं, क्या है? राम राज्य की पहचान दरअसल ये है कि 3 बार जो है परीक्षा की तिथि घोषित हुई, तो एक आ गया कि भैया राम राज्य की यही पहचान तारीख तारीख तारीख, मतलब बार बार आप तारीख दे रहे हैं, बार बार आप तारीख दे रहे हैं। और हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि आप जो है एक फिक्स डेट दे दीजिए और उसमें मतलब आप यकीन करिए इसी पे आप करा ले जाएंगे, चाहे आप अक्टूबर दीजिए चाहे नवंबर दीजिए, इसमें हम लोग कोई परहेज नहीं। एक तिथि दे दीजिए कि हम ये जो तिथि दे रहे हैं इस पे हम करा ले जाएंगे, इसके बाद हम दूसरी तिथि नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक तिथि दे देंगे तो 27 में चुनाव हो सकता है सरकार एक वैकेंसी और दे दे, तो और जो आने वाले बच्चे जो बीएड किए हैं उनको एक वैकेंसी मिल जाएगी। बाकी मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक आप ट्वीट लिख दीजिए जैसे आप करते हैं कि बच्चों आप लोग धरना मत दीजिए, आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करिए, आपका कार्यक्रम चल रहा है। तो हफ्ते में 2-3 बार तो मैं दवाई लेती हूँ आराम, मतलब सर दर्द मतलब होता ही रहता है। यहाँ पर बहुत दिक्कत है यहाँ पर, लेकिन सरकार नौकरी देने को खाली नहीं है। घर परिवार अभी मेरी जेठान है, मतलब वही संभालती है। मैं सब लोग घर वाले उम्मीद लगाए हैं कि नौकरी हो जाए यहाँ पर, तो कुछ आगे मतलब काम बने। लेकिन बस यही सोच रही हूँ कि मतलब जॉब मिल जाए तब कुछ आगे हम भी कुछ सुना पाए, अच्छे खबरें दे पाए घर वाले को। लेकिन बस यही उम्मीद है सरकार से कि जल्दी डेट जारी करें और हम लोग का पेपर कराएं, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। यहाँ रूम का रेट देते हैं, लाइब्रेरी देते हैं, कोर्स लेते हैं, हर साल कहाँ क्या करें आखिर समझ में नहीं आ रहा है। खर्चा इतना महंगाई है कि परेशान हो गई हूँ मैं। ये सिंह प्रयागराज।